बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फ़ंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोड डोमेन होती है। अब हम कुछ फंक्शंस हमें दिए हुए हैं, इन फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक दफ़ा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फिर हम इसके बाद उनकी डोमेन और रेंज है वो फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास कोई भी फंक्शन है, इसको हम लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो x है इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो y है, क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड करती है x पे, इसलिए इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, उन सब का जो सेट है वो कहलाता है फंक्शन की डोमेन। ठीक है, हम रियल नंबर्स में क्योंकि फंक्शन सारा देख रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, तो इसलिए हम डोमेन जो है वो रियल नंबर्स में से चेक करेंगे कि कौन से रियल नंबर्स हैं जो इसकी डोमेन में शामिल है और कौन से नंबर्स हैं जो इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। और इसी तरह से हम वाई की वैल्यूज़ भी चेक करेंगे, तो जो डोमेन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो होती हैं उनका सेट कहलाता है, और इसी तरह से जो रेंज है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ का सेट होता है। तो अब पहला हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम रियल नंबर्स में से देखेंगे कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो इस फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहा है। ठीक है, हमने वो सारे पॉइंट्स कह लें, यहाँ पे वो सारी हमने x की वैल्यूज़ देखनी है, चेक करनी है जहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो सकता है। ठीक है, तो वो रियल नंबर्स में ही हमने चेक करना है। रियल नंबर्स के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक रियल लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर सारे के सारे लिखे नहीं जा सकते, लेकिन इसको हम रियल लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। और ज़ीरो है दरमियान में लिखते हैं, इसकी राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर, जबकि इसकी लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स लगाते हैं। ठीक है, इनके दरमियान में भी बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो कोई से भी दो कंसेक्टिव जो है रियल नंबर्स को फाइंड आउट करना वो पॉसिबल नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि इनमें से क्या कोई ऐसा नंबर है जो यहाँ पे मैं लगाऊं तो फंक्शन हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए, या अनडिफाइंड वैल्यू या ऐसी वैल्यू जो एग्जिस्ट नहीं करती वो आ जाए। तो इसका जवाब है कि नहीं। इनमें से देखिए, मैं ज़ीरो रख लूँगी, ज़ीरो का स्क्वायर लूँगी, आंसर ज़ीरो आ जाएगा। वन रख लूँगी, वन का स्क्वायर वन आ जाएगा। दरमियान में से यहाँ से कोई भी वैल्यू रख लूँ, 0.5, उसका स्क्वायर लूँ तो वो भी एक रियल नंबर। जितने भी दरमियान में फ्रैक्शन की पॉइंट फॉर्म में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इनके दरमियान कोई भी आप वैल्यू रख के देख लें, इनके दरमियान में -2.3784 कुछ भी रख के देख लें, आप जब भी इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कोई ना कोई रियल नंबर ही आंसर निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पे ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो रहा हो। इसका मतलब है इसकी जो डोमेन है वो सारे के सारे रियल नंबर्स जो हैं वो हैं। ठीक है, x हमने वो वैल्यूज़ का सेट है, डोमेन जो है x की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी जहाँ पे ये फंक्शन कोई ना कोई रियल आंसर दे रहा हो, क्योंकि इसमें कहीं भी इन्फिनिटी नहीं आ रही, इसलिए सारे नंबर्स ही इसकी डोमेन है। डोमेन ऑफ f इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसकी रेंज की तरफ आए तो वो y की सारी वैल्यूज़ हैं जो पॉसिबल हैं, y f ऑफ x को ही कहते हैं, यानी जो इसके आंसर्स, जितने भी इसके आंसर्स हैं वो सारी की सारी इसकी रेंज है। अब देखें, इसमें ज़ीरो रखूँगी आंसर ज़ीरो आ जाएगा, इसमें वन रखूँगी आंसर वन आ जाएगा, टू रखूँगी तो आंसर फोर आ जाएगा, थ्री रखूँगी तो आंसर नाइन आ जाएगा। इनके दरमियान वाला भी कोई सा भी नंबर रखती जाऊँगी, उनका स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर्स आते जाएंगे। अगर मैं इनमें से, इनके दरमियान में से कोई सा भी नेगेटिव रखूँगी नंबर, तब भी उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है इसकी जो y की वैल्यू है
यानी इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, या तो ज़ीरो होगी या फिर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो इसको हम लिखेंगे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, सारे के सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव इसमें। तो एक दफ़ा ये भी क्लियर कर लें, जो ज़ीरो है ये ना तो नेगेटिव नंबर है ना ही ये पॉजिटिव नंबर है। अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे तो वो ज़ीरो से अगले यहाँ से स्टार्ट होके इस साइड वाले सारे नंबर जो हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात करेंगे तो ज़ीरो छोड़ के, ज़ीरो से पीछे से लेके यहाँ से कोई भी ज़ीरो के अलावा ये जितने भी ज़ीरो से थोड़ा सा भी छोटा, ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये नेगेटिव नंबर हैं। लेकिन अगर हम नॉन नेगेटिव की बात करते हैं तो फिर ये ज़ीरो भी शामिल होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होंगे यहाँ तक। ठीक है, अकेले नेगेटिव कहेंगे तो ज़ीरो शामिल नहीं है, सिर्फ नेगेटिव नंबर्स हैं। अगर हम इसमें नॉन पॉजिटिव कहेंगे तो फिर इसमें पॉजिटिव नंबर शामिल नहीं होंगे, इसमें ज़ीरो भी शामिल होगा और नेगेटिव नंबर भी शामिल होंगे। ठीक है, अगर नॉन नेगेटिव नंबर कहा है तो उसका मतलब है नेगेटिव वाले नंबर शामिल नहीं है, ज़ीरो भी शामिल है और पॉजिटिव नंबर भी शामिल है, यानी नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव में ज़ीरो इंक्लूड होगा। जबकि अगर हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे या सिर्फ नेगेटिव नंबर्स की बात करेंगे तो उसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट भी इसी तरह से करते हैं ये फंक्शन की डोमेन और रेंज, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो इसका जो सेकंड पार्ट है ये एक्चुअली एग्जांपल्स हैं, ये सेकंड एग्जांपल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। मैंने इसको इसी तरह से पार्ट्स की फॉर्म में लिख दिया है। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब हम फिर रियल नंबर्स में जाएं यहाँ पे। अब ये देखें कि इसमें क्या कोई ऐसा नंबर है जहाँ पे मैं इनमें से कोई x की जगह पे मैं ये नंबर रखूँ तो आंसर जो है वो अनडिफाइंड हो जाए। तो देखिए आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, जब भी कोई फ्रैक्शन वाला हमारे पास टर्म हो हमारी, तो अगर हमारे डिनोमिनेटर में आंसर ज़ीरो आ जाए तो आंसर हमेशा अनडिफाइंड होता है। जैसे 2 ओवर ज़ीरो है तो वो भी अनडिफाइंड वैल्यू है, 7 ओवर ज़ीरो अनडिफाइंड, नेगेटिव 5 ओवर ज़ीरो, कभी भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा तो आंसर जो है इससे अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अब वो हमने ज़ीरो वाला नंबर चेक करना है कि कहाँ पे ये आंसर जो है ज़ीरो आ रहा है। तो इसका इजी वे तो ये है कि हम इसको एक्स स्क्वायर नेगेटिव 4 को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर लें तो यहाँ से x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, सो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसका मतलब है x की जगह पे अगर हम पॉजिटिव 2 लगा दें तब भी इसका आंसर ज़ीरो बन जाएगा, अगर x की जगह पे हम नेगेटिव लगा दें तब भी इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा इस ये x स्क्वायर माइनस 4 का। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 4 माइनस 4 आंसर तब भी ज़ीरो। अगर नेगेटिव 2 लगाएंगे, नेगेटिव 2 का स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 4 माइनस 4 अगेन ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि x की ये दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इस फंक्शन को अनडिफाइंड कर रही हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में नेगेटिव 2 से भी ज़ीरो आ रहा है और पॉजिटिव 2 से भी ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी डोमेन में ये दो रियल नंबर शामिल नहीं है। इसके अलावा आप कोई सा भी रियल नंबर यहाँ पे लगा देंगे तो इसका कोई ना कोई रियल आंसर ही आएगा, इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो इसकी डोमेन हम लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ, ऐसे हम लगा सकते हैं ऑल रियल नंबर माइनस 2 एंड नेगेटिव 2। इकट्ठा भी प्लस माइनस 2 लगा सकते हैं या इस तरह से भी हम लगा। ठीक है, आपने यहाँ पे ये सेट की अलामत लगानी है, इसमें आपने ब्रेसेस लगानी है जिसको आप मिडल ब्रैकेट कहते हैं। सारे के सारे रियल नंबर का सेट एक्सक्लूडिंग 2 एंड नेगेटिव 2, क्योंकि इनकी वजह से फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। अब इसकी रेंज की तरफ अगर आएँ
कि इस फंक्शन के आंसर्स किस तरह के होंगे। अब इसमें देखें डिफरेंट वैल्यूज़ रखते जाएंगे आंसर, इसमें अगर एक्स को 0 रखेंगे 0 भी आएगा, इसी तरह से पॉजिटिव नंबर्स रखते जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स रखते जाएंगे, इसके आंसर्स पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, 0 भी आएगा, यानी सारे के सारे रियल नंबर्स इसके आंसर्स आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो इसकी रेंज है वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे थर्ड, ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब हम इस फंक्शन को देखेंगे कि यहाँ पे फंक्शन जो है कहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वैल्यूज़ जो हैं कहाँ पे अनडिफाइंड कर रही हैं। अब आपको पता है अगर हमारे पास फ्रैक्शन वाली टर्म है तो या तो डिनोमिनेटर में 0 आए तो इन्फिनिटी हो जाता है। इसी तरह से जब भी हमारे पास कोई रेडिकल सिंबल स्क्वायर रूट है तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी, जैसे आप -3 का आप स्क्वायर रूट कभी निकाल के देखें, -9 का स्क्वायर रूट निकाल के देखें, कि कभी भी किसी भी नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर जो है वो अनडिफाइंड या इन्फिनिटी आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि स्क्वायर रूट के अंदर हमने चेक करना है कि नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे स्क्वायर रूट का आंसर जो है नेगेटिव होगा वो इसकी डोमेन में शामिल नहीं होगा, ठीक है नंबर। अब ये हम आंसर्स जैसे मैंने पहले बताया हम इन रियल नंबर से चेक करते जाएंगे आंसर्स और उसी के अकॉर्डिंग हम डोमेन लिखेंगे। अब हम चेक करते हैं कि इस फंक्शन का आंसर नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है। अब अगर हम उसी रियल लाइन पे चले जाएं, यहाँ पे देख लें, या फिर हम पहले ये देख लें कि ये आंसर 0 कहाँ बन रहा है। उस 0 से हम इसके इंटरवल के पार्ट्स कर लेंगे, फिर उस इंटरवल को हम चेक कर लेंगे, ठीक है। या इसको पहले हम 0 देखते हैं कि ये फंक्शन कहाँ पे 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू ±3 या पॉजिटिव नेगेटिव 3 आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अब हमने इन पॉइंट्स के ज़रिए चेक करना है कि फंक्शन हमारा कहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। अब ये रियल लाइन में बना रही हूँ दोबारा से, ये है 0, 1, 2, 3 और 4, इस साइड पे -1, -2, -3, -4। अब इसमें इन नंबर्स को चेक करते हैं, -3 और +3। अब अगर इधर से इस साइड वाले फंक्शन को देखेंगे, इनके दरमियान वाले वैल्यूज़ को देखेंगे फंक्शन किस तरह का आ रहा है, और इस साइड वाले वैल्यूज़ को देखेंगे। अब अगर देखें इसके इस साइड से सपोज -4 ही ले लें, -4 लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -4 का स्क्वायर लेंगे तो ये 16 आ जाएगा। 16 -9, अगर हम 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर रूट यानी पॉजिटिव नंबर आ जाएगा हमारे इस स्क्वायर रूट के अंदर। अगर तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है फंक्शन डिफाइंड है। जहाँ पे स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव आ जाएगा वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब ये देखें एक्स स्क्वायर -9 में अगर हम -4 लगाएंगे, -4 का स्क्वायर -9, 16 -9, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा जो कि 7 है। तो 7 पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब है कि ये इधर से ये -3 से इधर वाला हिस्सा जो है इसकी डोमेन में शामिल है, ठीक है। अब यहाँ से लेके इस इंटरवल में देखते हैं, -3 तो शामिल ही है क्योंकि -3 रखेंगे आंसर तो 9 -9 0 आ जाएगा। 0 तो स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है -3 भी शामिल है, +3 भी शामिल है। सिर्फ हमने इनके दरमियान वाले नंबर जो हैं वो चेक करने हैं। अब इसके दरमियान में से पूरे में से कोई सा भी एक नंबर लगा के देख लें, 0 लगा के देख लें, 0 का स्क्वायर लेंगे, 0 -9 करेंगे तो -9 आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर आ गया। कोई भी इस इंटरवल में से ले लेंगे, -1 अगर हम लगाएं, -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 -9 करेंगे तो आंसर -8 आ जाएगा, ठीक है, वो भी नेगेटिव है। -2 रखें तो ये आंसर आ जाएगा 4 -9 जो कि अगेन -5 है। इसका मतलब है यहाँ से लेके इस इंटरवल तक हम कोई भी नंबर ले लें, पॉजिटिव भी लेके रख लें, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 -9 अगेन नेगेटिव। इस इंटरवल से जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी इंटरवल है, यहाँ से कोई भी हम नंबर इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख रहे हैं तो हमारा इस स्क्वायर रूट के अंदर जो आंसर है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल हमारे
इसमें डोमेन में शामिल नहीं है क्योंकि ये इस फंक्शन को नेगेटिव कर रहा है। नेगेटिव की वजह से ये फंक्शन जब हम स्क्वायर रूट लें तो वो अनडिफाइंड हो रहा है। अब इससे अगर हम आगे चले जाएं तो 4 रख के देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 तो अगेन पॉजिटिव नंबर है। तो इससे जो अगला वाला पार्ट है, यानी आपने ज़ीरो चेक कर लेना है कहाँ पे है, फिर उस जहाँ जहाँ पे ज़ीरो है उसके उतने पार्ट्स हम कर लेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि कहाँ पे आंसर पॉजिटिव है, कहाँ पे आंसर नेगेटिव है। जहाँ पे आंसर पॉजिटिव है स्क्वायर रूट वाले में वो डोमेन में शामिल होता जाएगा, जिसमें आंसर जो है वो नेगेटिव नहीं आ रहा, कोई सा भी एक नंबर आप पूरे इंटरवल में से लगा के चेक कर सकते होते हैं। इसका मतलब है हमारा सारा का सारा रियल नंबर्स बन रहे हैं, लेकिन ये -3 और +3 के दरमियान वाला हिस्सा शामिल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन हमारी जो है, डोमेन ऑफ एफ, इसको हम 2-3 तरह से लिख सकते हैं, या हम ऐसे लिखेंगे ऑल रियल नंबर साथ में एक्सक्लूडिंग द रीजन -3 to 3। ठीक है, ये इंटरवल शो करने के लिए होता है। इसके लिए सेपरेट एक मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें इंटरवल की टाइप्स बताई हुई हैं। इसका मतलब है -3 से लेके +3 के दरमियान वाले सारे नंबर, लेकिन -3 और +3 शामिल नहीं है क्योंकि उन पे आंसर आ रहा है ना, इसलिए वो आंसर 0 आ रहा है। इसकी डोमेन में इसकी रेंज में भी शामिल होंगे वो नंबर। ठीक है, ये भी लगा लेते हैं, या हम ये वाली ब्रैकेट पे लगाने का मतलब यही होता है, ये छोटी ब्रैकेट लगा लेंगे, ये इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, कि रियल नंबर में से ये इतना जो पार्ट है ये एक्सक्लूड कर दें तो बाकी सारा का सारा डोमेन में शामिल है। अदरवाइज हम इसको इस तरह से भी, ठीक है, ये भी सारे नहीं लिखने, ऐसे भी लगा सकते हैं, इसी ब्रैकेट को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, या हम लगाते हैं कि -∞ से लेके -3 तक का रीजन यूनियन +3 से लेके +∞ तक। ठीक है, इन्फिनिटी शामिल नहीं होती, या यहाँ पे ये वाली पैरेंथेसिस लगाते हैं, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स का जो फेस है वो अपोजिट साइड पे, यहाँ पे -∞ है तो बाहर की तरफ यहाँ पे इन्फिनिटी है, क्योंकि इन्फिनिटी रियल नंबर में शामिल नहीं है। तो इसको ऐसे लगा सकते हैं, इधर वाला सारा रीजन यूनियन इधर वाला सारा रीजन। ठीक है, तो ये इस तरह से किसी भी तरह से आप लिख देंगे तो ये ठीक है। स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर बिटवीन -3 एंड +3। ठीक है, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में भी लगा के ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये क्योंकि शामिल है 3 एंड +∞। आई होप आपको इन तीनों की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पॉइंट को ज़रूर क्लियर कर दूँ। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और कोई अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। इसकी जो रेंज है फंक्शन की, जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट वाला कोई भी फंक्शन है जिसकी उन्होंने रेंज पूछी होगी, तो हम ये वैल्यू जितनी भी ये स्क्वायर रूट के अंदर है ये 0 से स्टार्ट होगी, और पॉजिटिव हम इसको कंसीडर करते हैं कभी भी। अदरवाइज़ वैसे तो हम स्क्वायर रूट लें तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं, लेकिन जब हम इसको फंक्शन कंसीडर करते हैं तो हम सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। ठीक है, तो इसका जब भी हम ये इसका लेंगे तो इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके +∞ तक जो है वो होगी। ठीक है, सारे फंक्शंस में ऐसा ही होगा। अगर हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन होता 2 + x² + 9 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास जो है इसकी 0 होनी थी, 0 से स्टार्ट होनी थी, और ये हमारा आंसर 2 आना था। तो इसका जो हमारी रेंज होती वो 2 से +∞ तक होती। ठीक है, क्योंकि इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 आएगी, और उसके बाद जो भी इसमें इंक्लूड या एक्सक्लूड कोई और